पर हमला मामले से जुड़ी पटना से बड़ी खबर है। फैसल खान उर्फ खान सर से पूछताछ की जा रही है। खान जीएस के दोनों गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों गार्डों को गिरफ्तार क्यों किया गया है? दरअसल एक वीडियो आया। रवि एस नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, फैसल खान उर्फ खान सर, अब उनसे पूछताछ हो रही है। उनके जो दो गार्ड थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी देखिए, जिस तरीके से पूरे मामला जो है वो जिस तरह से बदला है, इसे लेकर के पुलिस ने जो है वो बड़ा एक्शन लिया है। कल तक सबसे पहले जब पत्थरबाजी की घटना हुई थी तो याद होगा कि खान सर ने सबसे पहले कहा कि यहाँ पे जो है वो फायरिंग हुई है, कई राउंड की जो है वो फायरिंग की गई है विरोधियों के द्वारा। उसके बाद अगले दिन जो है वो फायरिंग के बाद जो है वो उस पर चुप्पी साध जाते हैं। दूसरा है कि पुलिस ने भी इस बात को कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज दिए गए थे उनके द्वारा उसमें फायरिंग की बात कहीं नहीं थी। लेकिन आज सुबह से जो वीडियो आया है सीसीटीवी फुटेज जिसमें फायरिंग की बात दिखाई जा रही है, वो जो फायरिंग कर रहा है वो दोनों खान ग्लोबल जो सेंटर है उसके जो गार्ड हैं, जो दोनों गार्ड हैं प्रदीप और तालेश्वर जिनका नाम है, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पुलिस जो है वो खान स्टडी सेंटर जो है पहुंची है और खान सर से जो है वो पूछताछ कर रही है पूरे मामले को लेकर के कि ये जिस ढंग से जो वीडियो सुबह से अब चर्चाओं में है, जो वायरल हो रहा है, उसकी क्या पुष्टि हो गई है? ये उसी दिन की यानी कि कल शाम की वो परसों शाम की वो वीडियो जब हमला हुआ था उसी समय की ये वीडियो है? जी बिल्कुल। और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे मामले में जो दोनों गार्ड गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने फायरिंग करने की बात कबूल ली है। उन्होंने खुद कहा है कि उस दौरान जो है उन्होंने फायरिंग किया है। अब देखना होगा कि आगे जो है इस पूरे मामला जो है वो कैसे तूल पकड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ निश्चित रूप से खान सर के जो कोचिंग है उसमें पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ किया गया, गार्ड को बहुत बुरी तरह से गार्ड जो अभी पीएमसीएच में भर्ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वीडियो चल रहा है जिसमें इनके गार्ड ने खुद फायरिंग की और खुद कबूल भी रहे हैं, अब देखना होगा कि दोनों गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है रवि एस, पहले खान सर ये कहते हैं कि फायरिंग हुई है और उन्होंने खुद सुनी है 8 से 10 राउंड आवाजें उन्होंने खुद सुनी। उसके बाद अगले दिन उसका जिक्र नहीं होता है और वो इस बात से मुकर जाते हैं कि उनका दरअसल स्टेटमेंट ये आया कि अफड़ा तफड़ी में जो लोगों ने कहा वो बात उन्होंने कह दी। हालांकि पहली जो स्टेटमेंट था उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना था, और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो उनके दो गार्ड हैं उन्होंने फायरिंग की है। सबसे पहले खान सर ने क्या कुछ कहा वो अपने दर्शकों को सुनवाते। बॉय लोग आप प्लीज सड़क खाली कर दीजिए। बॉय लोग प्लीज अपने अपने लॉन हॉस्टल चले जाइए। यहाँ पर बॉय लोग प्लीज अपने अपने हॉस्टल। रवि एस नारायण अभी तो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि खाली कर दीजिए जगह को, अपने अपने घर चले जाइए। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है, पहले वो कहते हैं कि फायरिंग हुई है, दोबारा से कहते हैं फायरिंग नहीं हुई, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी थी और उसके ब्याह पर उन्होंने कह दिया। और अब जब वीडियो आ रहा है तो उसमें पुष्टि हो रही कि फायरिंग हुई है, लेकिन फायरिंग करने का जिन पर आरोप लग रहा था दरअसल उन्होंने फायरिंग नहीं की, फायरिंग की है उन्हीं के गार्डों ने, जिन्होंने अब स्वीकार भी कर लिया है, कबूल भी कर लिया है। देखिए, यही सबसे चौंकाने वाली बात है कि पहले दिन खान सर ने जिस तरीके से कहा कि हम लोग अंदर थे और 8-10 रंग फायरिंग जो हुई है वो आवाज हम लोगों तक मिली है, लेकिन दूसरे दिन वो सवाल मैंने खुद खान सर से वो कोचिंग के सामने जिस ढंग से लड़के लोग जो हंगामा कर रहे थे मैंने खुद पूछा था और उन्होंने उस बात को बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो टाल गए थे। पुलिस ने भी जो अपने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की बातें जो है उस सीसीटीवी फुटेज में आती है। लेकिन आज जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है उसने पूरी चीजों को जो है वो बदल के रख दिया है। यहाँ पे गार्ड जो है फायरिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो गार्ड है वो खान सर के खुद गार्ड है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर किन परिस्थितियों गार्ड ने पुलिस के सामने क्या क्या कबूलनामा किया है, क्या क्या खुलासे और किए हैं? अभी तक जो जानकारी मिल रही है पुलिस का कहना है कि वो जो फायरिंग की जो वीडियो आई उसके बाद पुलिस ने तहकीकात की, उसके बाद दोनों गार्डों को जो हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया। बाद में दोनों गार्डों ने ये कबूल किया है कि वो जो फायरिंग है उन लोगों ने की है। अब देखना होगा कि ये पूरी जो परिस्थितियां थी उन किन परिस्थितियों में ये तमाम चीजें हुई है और पुलिस जो है अपने कार्रवाई को आगे किस दिशा में ले जाती है। अभी फिलहाल खान साहब से भी जो है वो पुलिस ने पूछताछ किया है
कि पूरा जो मामला है किस कदर बदला है। लेकिन देखना होगा कि आगे दोनों वर्चस्व की जो लड़ाई है, कोचिंग के वर्चस्व की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अगला मोड़ कैसा आता है, थोड़ा इंतजार करना होगा। जी, लेकिन यहां पर एक और सवाल उठ रहा है, जब ये आरोप लगाया गया था कि रोशन आनंद पर उनकी तरफ से ये तोड़फोड़ की गई, उनकी तरफ से ये फायरिंग की गई, तब कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब चूंकि जो पीड़ित पक्ष अपने आप को बता रहा था वो इसमें अब निर्णायक भूमिका में आ गया है, उसका जो वीडियो वायरल होने के बाद इसके पीछे की मंशा क्या नजर आ रही है, क्या